नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम देखेंगे CFBC बॉयलर के बारे में बेसिक इसका कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने CFBC बॉयलर का एक फ्री हैंड डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें ये भी जो आपका जैसा नाम से आपको पता है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज बेड कंबस्शन, ओके। तो ये भी फ्लूइडाइजेशन टेक्नोलॉजी भी वर्क करता है। इसमें भी सेम वैसे ही फ्लूइडाइजेशन होता है जैसे कि आपका AFBC में होता है, ओके। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो हम फ्लूइडाइजेशन के लिए एयर देते हैं ना, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो आपकी 4.5 मीटर पर सेकेंड तक होती है, ठीक। इन केस ऑफ AFBC ये 1.5 मीटर पर सेकेंड तक होती है, ठीक। तो जब हम इतना मतलब जो इसका फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी है, एयर का वेलोसिटी है फ्लूइडाइजेशन के लिए वो कितना होता है आपका 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और हम फ्लूइडाइजेशन के लिए कौन सा एयर देते हैं, प्राइमरी एयर देते हैं, ठीक। आपका बेड के नीचे से, ठीक ना, थ्रू द एयर नोजल, ओके। और बाकी जो रिमेनिंग एयर है आपका सेकेंडरी एयर कंबशन के लिए वो हम बेड के ऊपर से देते हैं, जो कि आपका FD फैन से या फिर सेकेंडरी एयर से, जो भी सेकेंडरी एयर फैन, ठीक। वो हर प्लांट के लिए अलग अलग रहता है, जो भी आप मतलब एज पर डिज़ाइन या फिर जो भी नोमेनक्लेचर हो उस प्लांट का, उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि FD फैन बोलना है या फिर सेकेंडरी एयर फैन बोलना है, ओके। तो क्या होता है कि जब इसमें जो हमारा बेड मटेरियल होता है, तो बेड मटेरियल को हम 4.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जब फ्लूइडाइज करवाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बेड मटेरियल है ये आपका जो फर्नेस है ना, फर्नेस को जब हम फ्लूइडाइज करवाते हैं तो क्या होता है, फर्नेस को छोड़ के ये बाहर निकलने लगता है, ठीक। और अपने साथ कुछ अनबर्न वो जो कोल्ड पार्टिकल्स हैं उनको भी साथ में लेके निकलता है, ठीक। तो ये इधर से निकलता है, तो निकलने से पहले ये देखिए यहाँ पे एक ये साइक्लोन है, ठीक। तो इस साइक्लोन में कलेक्ट होता है, ओके। साइक्लोन में कलेक्ट होकर ये वापस इधर से फर्नेस में आ जाता है, ओके। तो क्या होता है कि इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आपका इसमें जो वेलोसिटी रहती है एयर की वो 4.5 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक। तो ये क्या होता है कि 4.5 मीटर पर सेकंड से जब हम इसको फ्लूइडाइज करवाते हैं, जो बेड मटेरियल है यहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, ठीक। तो जो मतलब जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते हैं इधर से और इधर आपका साइक्लोन में आके कलेक्ट होती है। तो जो फ्लू गैस वगैरह है तो फ्लू गैस तो इधर से निकल जाती है, ठीक। और जो हैवी पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आके कलेक्ट होते हैं, ओके। और यहाँ होने के बाद क्या होता है ना कि जो हैवी पार्टिकल यहाँ कलेक्ट होते हैं तो उसके बाद इस हॉपर में कलेक्ट होते हैं। इस हॉपर से आपका लूप सील से होते हुए ये वापस आपका फर्नेस में आया था, ओके। तो जो लूप सील है ना, तो लूप सील को हम CFBC बॉयलर का हार्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, हार्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक। लूप सील को CFBC का हार्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ओके। इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट होता है जो कि आपका जो सॉलिड कैप्चर मतलब जो सॉलिड बेड मटेरियल कैप्चर हुए रहते हैं ना, उनको साइक्लोन से फर्नेस में एंट्री करवाता है, ओके, ठीक ना। इधर से मतलब एंट्री करवाता है ये। और ये एक चीज़ ये भी इंश्योर करता है कि जो आपका यहाँ का फ्लू गैस है ना वो इधर से निकल के इधर वापस ना जाए, ठीक। तो ये लूप सील का ये वर्क होता है मेनली कि मतलब जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे साइक्लोन में कलेक्ट हो रहा है उसको ये फर्नेस में भेजे और जो आपका फ्लू गैस है वो इधर से पास ना कर पाए, ठीक। आपका CFBC में क्या होता है कि मान लीजिए कि जो हैवी पार्टिकल्स है वो तो आपका यहाँ पे कलेक्ट होगा, ठीक। जो रिमेनिंग बचता है वो आपका तो ESP में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो हम हीट को मेंटेन करते हैं वो कंटिन्यू जो हमारा सर्कुलेशन होता है ना, मान लीजिए कि यहाँ से आपका जो बेड मटेरियल था वो उड़ा और यहाँ पे कलेक्ट हुआ वापस ही फर्नेस में आ गया। तो इससे जो आपका सर्कुलेशन चल रहा ना, इससे क्या होता है कि हम मतलब हीट को बराबर मेंटेन कर पाते हैं, ठीक। और क्या होता है कि मतलब क्या है कि आपने देखा होगा जो CFBC बॉलर थे वो बहुत लंबे होते, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इतने जो आपके बेड मटेरियल है उनको
हैंडल करने के लिए ना हमें ह्यूज अमाउंट, मतलब बहुत बड़ा हमें मैकेनिकल साइक्लोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो इसके चलते क्या होता है कि जो आपका CFBC बॉयलर है ना, उसका हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ओके। और इसमें क्या होता है कि जैसे AFBC में आपका बेड ट्यूब होता है ना, तो वैसे आपके CFBC में बेड ट्यूब्स नहीं होता, ठीक ना। CFBC में बेड ट्यूब्स नहीं होता, ठीक। जैसे कि आपने AFBC में देखा होगा बेड मटेरियल होता है जहाँ पे उसके जस्ट ऊपर, मतलब जहाँ पे आपका एयर नोजल लगा रहता है उसके ऊपर आपका ऐसे ऐसे करके बेड ट्यूब्स होता है, ठीक। लेकिन इन केस ऑफ CFBC ये बेड ट्यूब्स नहीं होता, ओके। तो और क्या होता है इसमें, जो इसमें आपका बेड टेम्परेचर जो कंट्रोल किया जाता है ना, वो जो फाइन मटेरियल है उसको साइक्लिंग करके होता है, ओके। कुछ बेनिफिट्स हैं इसके, ये कुछ ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है, ठीक। तो ये क्या होता है कि आपका जो CFBC का बॉयलर है, इसकी जो इफ़िशिएंसी है अराउंड 85% है, ओके। और इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोसेसिंग टेम्परेचर है ना, वो हाई मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई, जो इसमें गैस वेलोसिटी है ना, वो हाई है। क्योंकि हम यहाँ पे जो आपको वो दे रहे हैं, मतलब फ्लूइडाइज करने के लिए एयर दे रहे हैं, वो क्या है, उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इसमें प्रोसेसिंग टेम्परेचर मिलता है ना, वो ज़्यादा होता है, ठीक ना। और इसमें जो कंबस्शन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, ठीक। जिससे क्या होता है कि हमारा नॉक्स फॉर्मेशन बहुत कम होता है, ओके। और जो इसका कंबस्शन इफिशिएंसी होता है ना, वो भी हाई होता है, ओके। और इसमें जो टर्न डाउन रेशियो होता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है हमें। और ये जो CFBC बॉयलर होता है, ये मेनली 2 टाइप का होता है, CFBC, ठीक। इधर लिख देता मैं, CFBC बॉयलर जो होता है ना, वो 2 टाइप से होता है, ओके। फर्स्ट होता है आपका हॉट साइक्लोन और एक होता है कोल्ड साइक्लोन, ओके। तो हॉट साइक्लोन और कोल्ड साइक्लोन पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस यही था वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।